वेलकम इन स्टार डिजिटल क्लासेस। कल हमने पढ़ा था इन, इनटू और इनसाइड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आज हम इन का ऐसा यूज़ पढ़ते हैं जो कि आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। किताबों में आपको वो यूज़ कहीं नहीं मिलेगा। देखो, टाइम के रेफरेंस में हम चार प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो इन होता है, एक आफ्टर होता है, एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। ठीक है, इन, आफ्टर, सिंस और फॉर, चार प्रेपोजिशन हमारे पास में हैं अभी। इन, आफ्टर, सिंस और फॉर। और ये चारों के चारों किसके रेफरेंस में है बोलो? टाइम के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में। चार हमारे पास प्रेपोजिशन है, इन, आफ्टर, सिंस और फॉर, और चारों किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में। अब सिंस और फॉर तो आपने देखा ही होगा। सिंस और फॉर तो आप सब पढ़ते आए हो। जब भी हमें टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था सर ने क्लास के अंदर, तब हम सिंस और फॉर का यूज़ सीख गए थे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कोई भी काम अगर लगातार पीछे से चला आ रहा हो और प्रेजेंट में अगर वो कंटिन्यू हो, जारी हो, तो वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करते थे। आपको भी पता है सिंस और फॉर को वहाँ पे आप यूज़ करते थे। अब देखो, अब ये सिंस और फॉर का यूज़ होता है टाइम के लिए और से के सेंस में होता है ना, से के सेंस में। अब देखो कैसे यूज़ होता है। देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो मैं लिखता हूँ आपको पॉइंट ऑफ टाइम। यही समझ जाना, आपको किताब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब उठानी नहीं पड़ेगी, आपको यही पूरा सब कुछ समझा दूंगा मैं। ठीक है, यहीं से। एक होता है अपना पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो ये समझो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में अंतर क्या है। पॉइंट का मतलब ऐसे होता है जैसे यहाँ से दैट पॉइंट, जिस चीज़ का हमें पता हो, ऐसा पॉइंट जहाँ से हमें पता हो कि यहाँ से ये काम क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। यानी पॉइंट का मतलब अब एक निश्चितता। पॉइंट का मतलब क्या हो गया? निश्चितता। और पीरियड का मतलब हो गया अवधि। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ आपके सामने लेता हूँ। ये मैंने एक लिया ग्राफ, ये लिया मैंने एक ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, जब मान लो कोई भी फंक्शन है, जैसे आप पढ़ने के ऊपर ले लो, यानी कि रमेश जो है वो पढ़ने बैठा है, और जो पढ़ा है वो कितने टाइम पे पढ़ा है। जैसे मान लो वो 7 बजे पढ़ने बैठा है, 7 बजे सुबह पढ़ने बैठा है, और वो 12 बजे तक पढ़ रहा है। 7 बजे पढ़ने बैठा है और 12 बजे वो पढ़ रहा है। यानी कितने घंटे हो गए, बीच में कितने आवर्स हो गए, वो कितने घंटे पढ़ रहा है? 5 घंटे। 7 और 5 12, यानी 5 घंटे पढ़ रहा है, यानी 5 आवर्स वो पढ़ रहा है। ठीक है, 5 आवर्स वो पढ़ रहा है। अब मैंने बोला कि वो जो रमेश है वो 7 बजे से पढ़ रहा है, यानी पॉइंट मिल गया ना अपने को। पॉइंट देखो, समझना अच्छे से, पॉइंट मिलना चाहिए अपने को। ये पॉइंट यहाँ से मिल गया कि जो रमेश है वो 7 बजे से पढ़ रहा है और 12 बजे तक पढ़ेगा, यानी से तक, यानी 7 बजे से पढ़ रहा है और कितनी बजे तक पढ़ेगा? 12 बजे तक पढ़ेगा। अब देखो, यानी कि पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया, यानी जहाँ कहीं भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे यूज़ करोगे आप पॉइंट ऑफ टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो ये जो है 7 बजे से पढ़ रहा है, यानी अभी हम बात कर रहे हैं 8, 9, 10 बजे के बीच में। अभी 10 बजे हम बात कर रहे हैं। 10 बजे कोई किसी को बोल रहा है कि जो रमेश है वो 7 बजे से पढ़ रहा है और अभी 12 बजे तक पढ़ेगा, या पता नहीं ना कब तक पढ़ेगा, लेकिन वो कितने बजे से पढ़ रहा है? 7 बजे से। अब मैं बोलूँ वो 3 घंटे से पढ़ रहा है। 3 घंटे से वो, मान लो यहाँ से 7 से 10, यानी 3 घंटे से पढ़ रहा है। अब कौन से 3 घंटे भाई, कौन से 3 घंटे ये पता नहीं है ना, कौन से 3 घंटे से पढ़ रहा है, फिक्स नहीं है। तो ये तो हो गया अनिश्चितता के लिए, अनिश्चितता। देखो एकदम आराम से समझो, आराम से। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से आपको पता चल जाए वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे आपको पता नहीं चले वहाँ पे क्या आ जाता है? वो पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
यानी कि ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो आपको ये सिंस और फॉर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ना इनमें दिक्कत आएगी ना आफ्टर में दिक्कत आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि निश्चितता के लिए। अब देखो, जैसे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, जैसे आप या तो समझ लो, इन चीज़ों को समझ लो, पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ से होता है। जैसे किसी भी सेंस के अंदर क्या लगाओगे आप, जैसे AM आ जाए आपके पास, AM यानी मैं 7 बजे से 7 AM से पढ़ रहा हूँ, PM आ जाए यानी PM से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। o'clock आ जाए यानी o'clock से पढ़ रहा हूँ। जैसे मॉर्निंग आ जाए आपके पास, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, या फिर कोई आपके पास आ जाए कि ना कोई ईयर आ जाए, वो भी फिक्स, जैसे ईयर जैसे 2005, 2012, 2013, ऐसे कोई ईयर आ जाए, ठीक है। यस्टरडे आ जाए आपके पास, यानी कि लास्ट के साथ में क्या आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन, एक बार समझना आराम से, कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी कार्य को निश्चित कर दे, क्या कर दे, निश्चित कर दे कि मुझे यहाँ से मैंने ये काम करना स्टार्ट किया है, यानी यहाँ से ये काम करना उसने स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम का। अभी वो बात अलग है, पॉइंट ऑफ टाइम में इन चारों में से कौन से होंगे और पीरियड ऑफ टाइम में इन चारों में से कौन से होंगे। अभी समझो, अभी ये समझो कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जहाँ से आपको ये निश्चितता पता चल जाए कि यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, यहाँ से मैंने ये काम करना स्टार्ट किया है, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अब देखो, यानी कि अभी बताया था आपको 7 AM यानी 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, PM यानी 9 PM से पढ़ना स्टार्ट किया था, o'clock कितने 7 o'clock से पढ़ना स्टार्ट किया था। आज सुबह की मॉर्निंग से या मॉर्निंग से मैं पढ़ रहा हूँ, इवनिंग से मैं पढ़ रहा हूँ। अब मान लो लास्ट मॉर्निंग से मैं पढ़ रहा हूँ, यानी पिछले दिन की मॉर्निंग, फिक्स तो है ना भाई, फिक्स है ना, अच्छी तरीके से फिक्स है कि लास्ट मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, लास्ट इवनिंग से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं 2005 से, 2012 से, 2013 से, यानी कुछ भी आ जाए, अब आप कंफ्यूजन कभी नहीं होगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है सर। पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा आपको पता है, जब भी पढ़ते आए हो कि सिंस का यूज़ करते हैं। अब देखो, पॉइंट ऑफ टाइम तो ये हो गया। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब देखो क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब पहली चीज़, ये रट्टा मार लो, चाहे तो ना यहीं से न्यूमेरिक, मतलब यहीं से आप नोट लिख लो। अगर न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, न्यूमरल मतलब जितने भी नंबर है, नंबर्स अगर आपको मिल रहे हैं, नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है, अगर नंबर्स में आपको अगर टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे 4 का यूज़ होगा हमेशा। अगर नंबर्स में आपको टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, 4 का यूज़ करोगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो फटाफट देखो, जैसे नंबर का, अगर नंबर में आपके समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि जो रमेश है वो 3 ईयर से पढ़ रहा है, 4 ईयर से पढ़ रहा है, 5 ईयर से। अब कंफ्यूजन क्या है, मेन मुद्दा यही है, जो एरर वाला है। एरर मतलब जो एग्जामिनर है वो हमसे ज़्यादा भी माइंडेड हो सकता है, और हमसे ज़्यादा वो माइंडेड है, इसलिए वो एरर क्या डालेगा, देखो इधर उसने एरर डाल दी, लास्ट के साथ में मॉर्निंग लगा दिया, लास्ट के साथ में उसने मॉर्निंग लगा दिया। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट मॉर्निंग हमेशा सेंस में, बिल्कुल सही बात है, लास्ट मॉर्निंग यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा क्या, तो लास्ट मॉर्निंग, अगर लास्ट वर्ड यहाँ आ जाता है और उसके बाद में कोई नंबर आ जाता है 2 3 4, इसके बाद में कोई मंथ, फिर कोई मंथ आता है या फिर कोई ईयर आता है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे किसका, 4 का, यानी पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा वो। अब लास्ट 2 3 यानी लास्ट 2 ईयर। अब लास्ट सर बोला था आपने लास्ट आते ही तो आपको सिंस का यूज़ करना है, नहीं, आपको लास्ट के साथ में अगर न्यूमरल वर्ड आपको वहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, 4 का यूज़ करना है, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज, लास्ट 10 डेज, पता नहीं ना कौन से डेज है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे, 4 का यूज़ करोगे। तो इतना आपको नोटिस हो गया, इतना आपने नोट कर लिया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया।
अब चलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो कौन कौन से प्रेपोजिशन हमारे है। अब देखो ये दोनों आपने उतार लिए, तो यहाँ से पेन और कॉपी, मैंने फिर हर वीडियो में बोलता हूँ पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा। ये देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको बुक्स में आपको कभी नहीं मिलेगी, बुक्स में आपको कभी नहीं मिलेगी। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम में मैं यहाँ से लेता हूँ एक तो सिंस, एक लेता हूँ इन, ये दो जो यूज़ होंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम में होंगे। सिंस और आफ्टर, सिंस और आफ्टर दोनों जो यूज होंगे वो किस में होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में। सिंस का मतलब होता है से तक बताया था, से और तक, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। अब देखो के बाद कैसे, अब इनको अच्छे से करके समझ लेना। यहीं पे सिंस का प्रयोग तो आपको सबको पता है कि अगर कोई निश्चित टाइम हो तो वहाँ पे जैसे वो कोई भी काम है, अगर पास्ट से लेकर, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ पास्ट से प्रेजेंट तक आता है, पास्ट से अगर प्रेजेंट तक आता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। और आफ्टर का यूज़ कहाँ होता है, यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर तक अगर आता है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, आफ्टर का यूज़ करोगे। कैसे, जैसे वह कल सुबह से पढ़ रहा है, वह कल सुबह से फिक्स कर दिया, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है। और वह जो है, अब मैं बोला कि सर मेरा तो अभी पढ़ने का मूड नहीं है, मैं कब 2 दिन बाद में पढ़ूंगा, मैं 2 दिन पता नहीं है ना। अब फिर से अपन लेते हैं, मैं सर कब जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो जनवरी फिक्स हो गया, यानी जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो किसका यूज़ करोगे, आफ्टर का, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन है। जब भी भविष्य या फ्यूचर की बात करोगे, और टाइम दिया हुआ होगा वहाँ पे आप यूज करोगे आफ्टर का। ये कभी मत भूलना, ये नोट कर लो कि आफ्टर का मतलब के बाद होता है, और फ्यूचर की जब भी बात करोगे तब आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, आफ्टर का यूज़ करोगे। ऐसे ही पीरियड ऑफ टाइम में क्या यूज़ होता है, फोर का मतलब, इसका मतलब भी से तक, लेकिन अभी बता दिया था पिछले में, मैंने क्लियरफाई कर दिया कि से तक, यानी कि जितने भी न्यूमरल है, जितने भी नंबर्स है, तो वहाँ पे अगर अनिश्चितता के लिए किसका यूज़ करोगे, फॉर का। यानी ये कहाँ से होता है, पास्ट से, कहाँ से होता है, पास्ट से प्रेजेंट तक, पास्ट से प्रेजेंट तक चलता है ये एक्शन। और जो इन वाला है, इनका मतलब भी यहाँ पे देखो, इनका मतलब होता है के बाद, इनका एक और यूज़ होता है के बाद। इनका मतलब आपने आज तक पढ़ा है, आपने कल भी पढ़ा था कि इनका मतलब में या भीतर या अंदर होता है, इनका मतलब में भीतर या अंदर होता है। अब यहाँ पे देखो इनका मतलब होता है के बाद, और ये यूज़ किस में होता है, टाइम के अंदर यूज़ होता है। और टाइम में भी कौन से, जो पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित टाइम के लिए इसका यूज़ होता है। अभी आप डटे रहो, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी टाइम का यूज़ इनके लिए, इनका मतलब के बाद के लिए, यानी ये एक्शन चलेगा जो प्रेजेंट से फ्यूचर तक चलेगा। इतना आप उतार लिया आपने, इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल से आपको अभी समझ में आ जाएगा किसका प्रयोग कैसे होता है और किसका प्रयोग कैसे होता है। देखो इतना आपको समझ में आ गया। अब चलो मैं लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे they will go there a month. He will come here जनवरी। ही विल कम हियर जनवरी। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ही कैम आफ्टर
ही केम आफ्टर 2015, ही केम आफ्टर 2015। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, अभी आपको सारा सब कुछ यही समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, ही विल कम 9 PM। देखो सिंस और फॉर के एग्जाम्पल, सिंस और फॉर के एग्जाम्पल तो बहुत सारे पढ़े, लाखों पढ़े हैं, लेकिन इन और आफ्टर का एग्जाम्पल हमें करना जरूरी है। सिंस और फॉर के तो बहुत सारे पढ़े हैं, आप किसी भी किताब में उठा के देख लेना, कोई सी भी जो बुक है, ल्यूसेंट ले लो, जो नीतू सिंह है, कोई सी भी बुक आप ले लो, वहाँ पे सबको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे इन और आफ्टर का एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं, दे विल गो देयर, यानी वे वहां जाएंगे, इन ए मंथ, एक महीने में। अब एक महीना कौन सा एक महीना, अब यहाँ पे ए मंथ आ रहा है, मैंने बोला था आपको क्या आ रहा है, न्यूमरल आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, तो मतलब सिंस या तो क्या आएगा, या तो फॉर आएगा या इन आएगा। बस दिमाग में दो चीजें चलनी चाहिए, क्या आएगा, या तो फॉर आएगा या इन आएगा। अब यहाँ पे नंबर आ रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है तो इन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मोस्ट कंसेप्ट यहाँ पे एक चीज और समझ लो। अब मैंने बोला कि वो एक महीने में वहां जाएंगे, यानी एक महीने के अंदर अंदर वो वहां चले जाएंगे, नहीं, वो जाएंगे, दे विल गो देयर इन ए मंथ, यानी एक महीने के बाद वो वहां पे जाएंगे, ठीक है। एक महीने के बाद, अगर वो एक महीने के अंदर अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर दे विद इन, क्या, विद इन, यानी एक महीने के अंतर। विद इन भी मैं पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, सारे प्रेपोजिशन आप टेंशन मत, सारे प्रेपोजिशन को जड़ से निकाल लाएंगे ना, सारे प्रेपोजिशन की जड़ निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे देखो, दे विल गो देयर इन ए मंथ, यानी वो एक महीने के बाद वहां पे जाएंगे, ठीक है। और एग्जामिनर आपको यही गलती देगा, कोई सा भी आप उठा के देख लो, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें आपको जो एरर यहाँ पे मिलेगी वो एरर यही मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर दे देगा, आपको यहाँ पे सिंस दे देगा, और आपसे गलती पूछ लेगा कि गलती कौन से पार्ट में। चलो यहाँ पे देखो अगला, ही विल कम हियर, ही विल कम हियर, जनवरी फिक्स है, ही विल कम हियर जनवरी को आएगा, तो फिक्स है। फिक्स के लिए देखो यहाँ पे फ्यूचर आ गया, सिंस और फॉर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, इन या आफ्टर, और फिक्स्ड है तो क्या आ जाएगा, आफ्टर, यानी वह जनवरी के बाद यहाँ आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगला देखो, ही कैम आफ्टर 2015। एक चीज और समझ लो कि ये जो मैंने बोला था, आफ्टर का यूज हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट में किया जाता है। आप नोट डाल लो, फ्यूचर में सिर्फ टाइम के लिए किया जाता है, और पास्ट में तो आफ्टर का यूज होता ही रहता है। यानी कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, ठीक है। तो ही कैम आफ्टर 2015, यानी ये भी सेंटेंस अपना सही है, यानी वो 2015 के बाद में आया था। अब यहाँ पे देखो, ही विल कम 9 PM, यानी कि वो 9 बजे के बाद में आएगा, तो किसका यूज होगा, आफ्टर का यूज, ठीक है। इन और आफ्टर के एग्जाम्पल आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, आप एक पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना, वहाँ पे इन्हीं से एरर आपको पूछी गई है। प्रेपोजिशन से बहुत सारी एरर पूछी जाती है, तो आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन करना अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अच्छी तरीके से, आप मुझे 3 बार पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे और क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड शेयर प्लीज़।